मंगवानी, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ स्पाइन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोग का धन्यवाद चाहूँगा क्योंकि आप टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं, वो इस चीज़ के लिए कि जो आज के डेट में हम कदम हॉस्पिटल में थैंक्स टू डॉक्टर आनंद एंड डॉक्टर धनकर इनके साथ मिलकर यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं, तो वो जनता तक पहुँचाने का माध्यम आप ही का है। स्पाइन के जो इलाज होते हैं, स्पाइन के जो सारी बीमारियों के रोग होते हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं, किस तरीके से बेस्ट तरीके से इलाज हो सकता है, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उस मामले में लोगों की यहाँ पे भिवानी की मदद करने के लिए मैं अपने दिल से दोनों सर का शुक्रिया चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल के दरवाजे खोले और इस कोलैबोरेशन के द्वारा हम भिवानी के लोगों की मदद यहीं पे बैठ के कर पाएंगे, जिससे कि दिल्ली तक का उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। स्पाइन एक ऐसी फील्ड है जो कि एक सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जिसमें कि जैसे हम स्पाइन के डॉक्टर हैं तो हम जनरली कोई भी बाकी के डिपार्टमेंट का काम नहीं करते, तो इसी वजह से सर ने हमें एक्सेप्ट करा यहाँ पे ताकि हम यहाँ के लोगों की मदद कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको कि हम सोचते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास हम जाएंगे उसका मतलब होगा सर्जरी का। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आज के डेट में स्पाइन की जो पैथोलॉजीज हैं उसमें लेस देन 5% केसेस में कोई सर्जरी की ज़रूरत होती है। 95% केसेस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से यानी दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, या मैक्सिमम रूट ब्लॉक यानी इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। बट वो तब हो सकता है जब मरीज टाइम से और टाइम से इलाज चालू कर सके, तब हम उसे इन बीमारियों से बचा सकते हैं। दूसरी एक मेजर चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमज़ोर हड्डी होना। आज इंडिया में 80% से ज़्यादा औरतें जिनका मेनोपॉज हो चुका है उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी है जिसके सिम्टम नहीं आते, तो औरतों को खांसने से, छींकने से, एंड इवन एक मेरी पेशेंट थी जो कि अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रही थी, सडनली स्पीड ब्रेकर लगाया क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी और ब्रेकर देखा नहीं था उन्होंने, तो उससे फ्रैक्चर हो गया। और अगर समय रहते इनका इलाज केवल दवाइयों से हम चालू करते हैं तो ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम रेगुलरली कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम योगा कर रहे हैं उससे हम हेल्दी रहेंगे, तो अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग करें 3 से 4 किलोमीटर की जिस 30 से 40 मिनट के अंदर, तो उससे हमारी गर्दन से लेकर कमर तक की जो पसलियां हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जिससे कोई भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम चाहे गर्दन की हो, कमर की हो, वो होने के चांसेस 10 गुना कम हो जाते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं भिवानी के लोगों को समझाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे हमने मंगलवार के दिन पे ये ओपीडी को स्टार्ट करा है, जो कि सुबह को 10 से 12 के बीच में होती है। मैं या मेरे एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर मयूख यहाँ पर ओपीडी करेंगे सुबह के टाइम पे ताकि ये मरीजों की मदद हो सके। पता लगेगा लोगों को कि माध्यम आप ही हैं, और जैसा उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने, इसलिए कि आप उनके माध्यम हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे और किससे क्या फ़ायदा होगा, ये आम जनता को तभी पता लगेगा जब उनको बताया जाए। और जैसा इन्होंने बताया ये स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, और स्पाइन पे ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से बात कही कि ओनली 5 से 10% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं दवाई पानी से और एक्सरसाइज से। हड्डी को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप प्रॉपरली करते रहेंगे तो आपकी हड्डियों की कमजोरी नहीं आएगी। पोल्यूशन आप रोक नहीं सकते, मिलावट रोक नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज तो आपके हाथ में वो कर सकते हैं। तो अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट से रिलेशन अगर रहेगा अच्छा, तो इसकी तकलीफें कम होंगी। इन्होंने खास जिक्र किया कि मेनोपॉज मतलब जब महीना खत्म हो जाता है लेडीज में, तो एक सडनली हार्मोन चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हड्डियां छींच जाती हैं, मतलब पानी जैसे होने लगती है, और फ्रैक्चर्स होने की पूरी संभावना है। ये पूरा एक चैप्टर है जिसको जीरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। उसमें पूरा एक चैप्टर है कि ओल्ड एज रिलेटेड जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो क्यों होते हैं और उनको बचाया जा सकता है। एक्सरसाइज, डाइट और एक्सपोजर टू सन, विटामिन डी, इन सब चीज़ों से हम अपनी हड्डियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये होता है तो हम बोलते हैं कार्डियक वीन और इंस्टेबिलिटी। कार्डियक वीन एक सिम्टम है जिसमें पेशेंट को कमर दर्द के साथ साथ टांगों का दर्द होता है, और उसके साथ साथ पेशाब और लैट्रिन की दिक्कत आ जाती है, सेक्सुअल फंक्शंस की दिक्कत आ जाती है।
किसी भी पेशेंट में कमर दर्द और टांगों के दर्द के साथ साथ अगर ये दो चीज़ें आ गई वो इमरजेंसी सर्जरी में हम दवाई से इलाज नहीं कर सकते। दूसरी बात है, किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद कमर की हड्डी टूटी और कमर की हड्डी टूटने के बाद पैरालिसिस आ गया, इस कंडीशन में भी हम दवाई से उसका इलाज नहीं कर सकते। मेनली ये दो कंडीशंस है जिसमें पैरालिसिस आना या पेशाब लैट्रिन की दिक्कत आ जाना, ये दो सख्त टोटली इमरजेंसी सर्जरीज हैं। इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि हम दवाई से किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट का मान लो काफ़ी दिनों से कमर में दर्द है, कमर का दर्द चलने फिरने में टांगों में जा रहा है, कुछ देर चलने के बाद दोनों टांगें सुन्न हो रही हैं, उनको हम जैसे कनाल कंप्रेशन कहते हैं, लंबर कनाल स्टेनोसिस, इन सब चीज़ों को हम स्टार्टिंग हमेशा मेडिकेशन से करते हैं। पहले बार कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है, मैं पहले MRI एक्सरे कुछ नहीं कराता, पहले पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है, दर्द किस प्रकार का है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इंडर्ट में स्ट्रेच है, कोई डेफिसिट है या नहीं है, फिर हम दवाई स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 हफ्ते का दवाई देते हैं, उसके बाद अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा फिर हम MRI एक्सरे किया जाता है। सेकंड स्टेप होता है दवाई के बाद इंजेक्शन, कमर के आसपास एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है, स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। पहला ट्राई हमेशा इन दोनों का होता है कि दवाई से देख लेते हैं ठीक हो जाए, इंजेक्शन देख लेते हैं ठीक हो जाए। दोनों अगर फेल हो जाता है, 2 से 3 महीने हो गए दवाई लेते हुए पेशेंट को इम्प्रूव नहीं हो रहा या दिक्कतें बढ़ रही हैं या पैरालिसिस धीरे धीरे आने लग गए हैं, तो फिर वो लास्ट स्टेप होता है सर्जरी।